सभी साथियों को नमस्कार। आज बीपीएससी ने एक बहुत बड़ा संशोधन किया है कि जो भी 1 to 5 की सीटें जोड़ी गई थी अगली बहाली में 1000 समथिंग जो सीट थी जो सिर्फ पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट भर सकते थे, उसको अब सभी के लिए खोल दिया गया है। यानी कि वो आप एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या यूआर कैटेगरी, आप सब लोग उस सीट पे फॉर्म भर सकते हैं यूआर कैटेगरी के थ्रू। तो ये अच्छी पहल है कि मान के चलिए 1000 भी तो नए 1 to 5 के जो डीएलएड-धारी युवक रहेंगे या लड़कियां रहेंगे उनको मौका मिलेगा। बहुत लोग अब इस पर सवाल करेंगे कि 1000 सीट से क्या होता है, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। 1000 भी नौकरी कम नहीं होती, 1000 लोगों की होगी। तो अगर आप लोग इसको सोचिएगा कि 1000 सीट है या फिर सोचिएगा कि हमको एक सीट पर ही चाहिए, तो उसके लिए भी मेहनत कर सकते हैं। संख्या बल मत देखिए कितना है कितना नहीं है। और जो भी बीसीए वाले को आप लोग बार बार सवाल पूछ रहे थे, परसों ही मैंने ट्वीट का कम्युनिटी पोस्ट में लगा दिया था कि बीसीए वाला, आज देखिए आप बीपीएससी के साइट पे भी अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग जो भी बीसीए वाले थे, बीटेक वाले थे, आप लोग का प्रॉपर लेटर अब बीपीएससी के साइट पे आ चुका है और मैंने 2 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में डाल के बताया भी था और मैं आप लोग आश्वस्त करते भी था। साथ ही साथ एनआईओज़ को लेकर अभी भी बहुत सवाल आ रहा है, जबकि मैं बता चुका हूं कि जो भी लोग ज्वाइनिंग पा चुके हैं, और इस पर जब भी मैं बोलता हूं कि ज्वाइनिंग पा चुके हैं तो उनका सवाल आता है कि ये तो अभी प्रोविजनल है। देखिए भाई, प्रोविजनल कब तक था? जब तक 31 अक्टूबर वाला जजमेंट नहीं आया था, और 2 वर्ष आपको प्रोविजन पीरियड पर रखा गया है, ये भी सच्चाई है। लेकिन मीनाक्षी मैम ने अपने पूरे दलीलों में एनआईओज़ के जो लोग भी ज्वाइनिंग पा चुके हैं किसी भी तरीके से, उनको बचा ली है। और देखिएगा जब जजमेंट आएगा तब आप लोग को ये चीज़ मालूम चल जाएगा। इसीलिए आप लोग घबराइए मत और अब लग जाइए। मान के चलिए 1000 सीट इसमें है, कुछ एससी के महिलाओं का सीट है और अति पिछड़े महिलाओं का सीट है, तो कुछ इधर उधर सीट तो जाएगा ही। कुछ उर्दू का सीट है, कुछ बांग्ला का सीट है, तो कम से कम कुछ भी तो और लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ 1000 ही सीट है। सोचिए कि हमको एक सीट लेना है और उसके लिए हम 25 दिन रगड़ के मेहनत करेंगे। बाकी जो भी बीपीएससी 2.0 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं है। और साथ ही साथ एक सवाल एज रिलैक्सेशन वाला बार बार पूछा जा रहा है, तो मैं बता देता हूं कि जो स्टेट 23 दिए हैं वो 4 वर्ष वाला डाले, 19 वाला 10 वर्ष वाला, और बाकी लोग अन्य डाले जो 2011 के लमसम में हुआ था। देखिए पहले उसमें सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब सब्जेक्ट दे दिया गया है कि इस सब्जेक्ट में इतना रिलैक्सेशन दिए थे, इस सब्जेक्ट में इतना रिलैक्सेशन दिए थे। वो चीज़ आप लोग देख के भरिएगा। बहुत लोग क्या किए, अन्य भर दिए शुरू में ये सोच के कि हम कोई रिलैक्सेशन नहीं लिए, लेकिन अब अन्य में सब्जेक्ट दे दिया गया है, तो अब अन्य डाल दीजिएगा। तो इसी हिसाब से आपको अगर एग्जाम में या एडमिट कार्ड में वो सब्जेक्ट दे दिया, मान के चलिए आपको अरबियन दे दिया, फारसी दे दिया, मैथिली दे दिया, बंगाली दे दिया, तो आप कैसे डील कर पाइए? अगर ऐसी गलती किसी ने कर ली है तो एक बार कैंसिल करके पुनः 1-2 आदमी से राय सलाह लेके फॉर्म भर लीजिए, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बार बार लोग पूछ रहे हैं, तो देखिए हिंदी और इंग्लिश, अगर आपका 2 साल वो पढ़े हुए हैं 100 नंबर का, या फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, कॉम्पोजिशन में नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए उसकी, तो आप लैंग्वेज के लिए जा सकते हैं। एक सवाल बार बार आ रहा था, कमेंट में देखा था कि क्या मैं बीसीए के बाद डीएलएड किया हूँ तो 6 to 8 में जा सकते हैं? तो हाँ, आप जा सकते हैं। बीसीए इक्वल टू ग्रेजुएशन माना गया है और ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड आपको 6 to 8 में एलिजिबल है। तो इस तरह का बहुत सारे जो भी सवाल मिलता है, मैं सोचता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दे दूँ। और भी कोई कमेंट जो भी सवाल होगा कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट को पढ़ के उसके हिसाब से एक जवाब तैयार कर दूंगा। धन्यवाद।